जरा सोचिए, क्या हो अगर भय के बारे में हमारी सारी समझ बस एक धोखा हो? क्या हो अगर वो ताकत जो हमें जिंदगी भर कंट्रोल करती है, असल में महज एक वहम हो? आज हम आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं की रोशनी में इसी धोखे की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये बात तो हमारी पूरी हकीकत को हिला के रख देती है। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इम्तिहान को लेकर मन में चिंता है। फेल होने का डर इम्तिहान के दिन से हफ्तों पहले ही तड़पाना शुरू कर देता है ना? वो जो तकलीफ है वो तो असली है, वो अभी हो रही है। नतीजा तो भविष्य में आएगा, पर सजा तो अभी भुगती जा रही है। तो मतलब भय खुद ही सबसे बड़ी सजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भय कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये तो एक अंदर बैठा हुआ जालिम है। एक ऐसा शासक जो हमारे ही कानों में शक के बीज बोता है और फिर हमें हमारी असुरक्षा की जंजीरों में जकड़ लेता है। आज हम इसी धोखेबाज का पर्दाफाश करने वाले हैं। देखिए, हमारी आदत ही है बाहर की तरफ देखने की। हम हमेशा यही कहते हैं कि डर किसी चीज का है, किसी इंसान का है, या आने वाले कल का है, किसी अपने को खोने का डर या फिर भविष्य का डर, जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, हमें एकदम बेबस कर देता है। ये सब मानो ऐसे अनगिनत भूत हैं जो दिन रात हमारा पीछा करते रहते हैं। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपनी सारी ताकत दुनिया के हवाले कर देते हैं। हम खुद को एकदम लाचार मान बैठते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम सच में किस्मत की बस कठपुतलियां हैं, या थे पर्दे के पीछे कोई गहरा खेल चल रहा है? तो अब हम आचार्य प्रशांत की शिक्षा के उस सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसा सच जो सामने आने पर भय के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी नजरिया है जो हमारी नजर को बाहर से घुमाकर भीतर की ओर ले आता है। और बस यही वो एक सवाल है जो भय के पूरे साम्राज्य को चुनौती देता है। जरा खुद से पूछिए, क्या हमें सच में तूफान से डर लगता है, या फिर डर इस यकीन से लगता है कि अगर तूफान आया तो हमारा कच्चा घर बिखर जाएगा? तो असली डर तूफान में है या उस घर की कमजोर नींव में? यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई खुलकर सामने आती है। देखिए, एक तरफ है बाहरी घटना, वो तूफान जिसे हम डर का कारण मान रहे हैं, और दूसरी तरफ है असली जड़, यानी हमारे अपने अंदर की कमजोरी का एहसास, हमारे अंदर से ही टूट जाने का ख्याल। डर असल में घटना में है ही नहीं, डर तो हमारी अपनी नाजुकी के एहसास में छिपा है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि भय कोई सच्चाई का पैगाम लेकर नहीं आता। अरे वो तो धोखे का उस्ताद है, एक ऐसा जादूगर जो हमारी ही परछाइयों से खेलता है, हमारी उन मान्यताओं पर पलता है जिन्हें हमने कभी जांचा परखाई नहीं, और हमें ये यकीन दिलाता रहता है कि हम कितने कमजोर, कितने नाजुक हैं। भय ये हमारे कानों में आकर फुसफुसाता है कि ये दुनिया हमसे हमारा सबसे कीमती खजाना छीन सकती है। पर जरा रुकिए, वो है क्या जो सच में कीमती है, और क्या उसे वाकई छीना जा सकता है? आचार्य प्रशांत कहते हैं कि इस दावे को बस यूं ही मत मान लो, वो हमें इसे परखने की, इसकी जांच करने की दावत देते हैं। और यहीं पर ये शिक्षा एकदम प्रैक्टिकल हो जाती है। ये हमें इस धोखे के जाल को काटने के लिए एक औजार देती है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने सबसे बड़े डर को अपनी कल्पना में सच होता हुआ देखिए। उसे पूरी तरह से होने दीजिए, और फिर जब वो काल्पनिक तूफान गुजर जाए तो देखिए पीछे क्या बचा। हमारे अंदर ऐसा क्या है जिससे वो तबाही छू भी नहीं पाई? ये छोटा सा प्रयोग यह हमें हमारे अंदर के उस अभयारण्य तक ले जाता है, मतलब तूफान के ठीक बीच में मौजूद शांति का एक केंद्र, एक ऐसी जगह जिसे बाहर की कोई भी उथल-पुथल, कोई भी आंधी छू तक नहीं सकती। हाँ, ये सच है कि दुनिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। वो चीजों को बदलती है, वो तोड़ती है, वो यकीनन हिलाकर रख देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत गहरा सवाल उठता है कि आखिर वो किसे हिला सकती है? और जवाब है, केवल उसे जो पहले से ही हिलने लायक है। बस यही वो सूत्र है जो हमें आजाद कर सकता है। दुनिया की ताकतें सिर्फ उसी चीज पर असर डाल सकती हैं जो अपनी प्रकृति से ही अस्थिर है, जो क्षण भंगुर है। जो चीज अडिग है उसे कोई नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं। और असल में यही तो वो जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। जब हम अपनी पहचान रेत पर बने महल की तरह बनाते हैं, पैसा, रुतबा, रिश्ते, तो हम एक लगातार डर की हालत में जीते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी पाया जा सकता है उससे खोया भी तो जा सकता है। असली निडरता दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस खजाने को ढूंढने में है जिसे कोई चोर
कभी चुरा नहीं सकता। तो आखिर में बात यह है कि भय से आज़ादी का रास्ता कोई लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जागरण है, अपनी असली हकीकत के प्रति जागना, उस समझ के प्रति जागना जो ये जानती है कि क्या हमेशा रहने वाला है और क्या आज है कल नहीं, और फिर हमेशा रहने वाले को चुनना। और इस तरह आज की हमारी ये चर्चा किसी जवाब पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल, एक दावत पर खत्म होती है। जिंदगी की सबसे जरूरी यात्रा पर निकलने की दावत, अपने अंदर के उस अडिग केंद्र को खोजने की यात्रा, उसे खोजना, उसमें टिक जाना और फिर हमेशा के लिए आजाद हो जाना।